ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज थर्सडे है, बाबा का नाम भी जप रहे होंगे। ऐसे तो रोज़ ही बाबा के दिन होते हैं, बट थर्सडे स्पेशल हम बाबा को डेडिकेट करते हैं, क्योंकि बाबा से हमें बहुत प्यार है। और कोई एक दिन जहाँ पे अपने गुरु के नाम पे हम कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं, स्पेशली उस दिन, तो क्यों नहीं। और आज मैं सीमा जी ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था 2-3 दिन पहले, जब फादर्स डे था तब। तो उस दिन थोड़ा लेट उन्होंने मैसेज अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया था, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई इमीडिएटली चैनल पर। एंड फिर मैंने सोचा ये बाबा की इच्छा होगी कि थर्सडे के दिन उनका ये एक्सपीरियंस शेयर हो सबके साथ। तो उनका जो है अनुभव, बाबा की जो इतनी प्यारी लीला हुई है उनके साथ, वो उन्होंने शेयर की है। उन्हीं की आवाज़ में मैं आपको सुनाती हूँ। और उनकी आवाज़ सुनने से पहले एक ये बोलना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी बाबा की लीलाओं का गुणगान करना हो, हमारे साथ शेयर करना हो, इस चैनल पर पब्लिश करवाना हो, तो प्लीज़ कीजिए। मेरा नंबर है 9022880730। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, लिख के वीडियो फॉर्म में या फिर ऑडियो फॉर्म में, कैसे भी आप भेज सकते हैं। इट विल बी वेरी नाइस इफ़ यू ऑल शेयर। हम ज़रूर बाबा की लीलाओं का गुणगान यूँ ही करते रहेंगे। तो अब आप अनुभव सुनिए। थैंक यू। ओम साई राम, जय साई राम। जय साई राम। सारे भक्तों को जय साई राम। आज मैं सीमा भाटिया अपने प्यारे बाबा जी का एक बार फिर से गुणगान करना चाहती हूँ। मैंने बहुत दिनों से बाबा जी की कोई लीला का वर्णन नहीं किया। ऐसा नहीं कि बाबा की लीलाएं तो आए दिन होती रहती हैं, पर कभी कभी एज ए ह्यूमन नेचर किसी के साथ भी कभी कभी कुछ होती है प्रॉब्लम, तो आप थोड़ा सा मतलब अपने पिता से, परम पिता से, मतलब किसी से भी, अपने भगवान कह लो, पिता कह लो, गुरु कह लो, तो हम बच्चे हैं उनके। तो कभी कभी हम लोग भी थोड़ा सा मतलब रूठ जाते हैं। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मतलब लाइक ये नहीं कह सकती कि मैं रूठ गई, बट ये हो सकता है कि कुछ अपनी फैमिली के साथ बिजी, बच्चों के साथ बिजी, सब चीजों के साथ बिजी, और कुछ कुछ लाइक बाबा से थोड़ा हो सकता है थोड़ा थोड़ा नाराजगी भी हो जाती है। पर बाबा तो बाबा है, वो तो पिता से पहले माँ है हमारी। और आज फादर्स डे पे मैं बाबा को थैंक्स करना चाहती हूँ, और बाबा की लीला का इसमें गुणगान करना चाहती हूँ। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग में नहीं, पहले मतलब कल, लाइक आज जैसे टुडे संडे, तो कल सैटरडे के दिन मैं अपनी मदर के घर जा रही थी अपने बेटे के साथ। और तो बाबा के मंदिर के सामने से मेरी गाड़ी क्रॉस हो रही थी। तो मैंने बाबा अपने ड्राइवर को बोला वापसी में मंदिर की तरफ ले लेना, बाबा के पास जाऊंगी जरूर। अपने बेटे को बोला चलेंगे। तो वापसी में जब आई तो मेरा मूड कुछ अपने वही कुछ रीजन होते हैं से थोड़ा अपसेट था। तो मैंने बाबा से बोला बाबा पता नहीं, मंदिर के आगे से निकली और ड्राइवर ने बोला कि मैम मंदिर आ रहा है, गाड़ी वहां ले लूं। मैंने कहा नहीं, सीधा घर ले लो वापसी में। बस बाबा से इतना बोला, बाबा आप भी मतलब कभी कभी आप भी समझा करो कि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। और मैं नहीं कुछ कहती हूँ तो ये मतलब नहीं कि मुझे परेशानी नहीं होती, पर आप कभी कभी जब ज्यादा परेशानी हो तो हम और कहाँ जाएंगे, हमारा कौन है आपके सिवा। आप ही तो हमारे माँ बाप हो, आप ही मेरे हमारे गुरु हो, और आप ही मेरी दिशा देने वाले हो। तो बस ऐसे ही मैं बाबा से रूठ गई। मतलब एक बार कभी कभी रूठ जाता है ना बच्चा, तो वैसे रूठ गई है बाबा से। और यकीन मानिए कभी ऐसा नहीं होता कि मैं मंदिर क्रॉस करूँ बाबा जी को मैं ना मिल के आऊँ, पर उस दिन मैं रूठ गई कल। तो आज अर्ली मॉर्निंग मैंने बाबा का ड्रीम देखा। तो बाबा ने क्या किया, और मैंने बाबा को देखा तो बाबा का इतनी तेज स्माइल, इतनी तेज हंस रहे थे, लाफिंग, बहुत ज्यादा लाफ करते हुए। और मैं बाबा के सामने बैठी थी, और मैंने बाबा को, मैं रूठी बैठी थी,
और बाबा, मैंने ना थोड़ा सा मुंह घुमा लिया बाबा की तरफ से, हट के मुंह उधर को कर लिया और बाबा फिर मेरी तरफ आगे मुंह करके, और बाबा जी ना डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बनाने लगे, जैसे कोई 2 साल के बच्चे को बनाता है ना, वैसे कभी कैसे मुंह बना रहे थे, कभी कैसे मुंह बना रहे थे, और बड़े फनी फनी फेसेस बना रहे थे मुझे देखकर कि मैं हंस पड़ूं किसी तरीके से, पर मैं नहीं हंसी। और मैं नहीं हंसी, मतलब बाबा जी से मैं फनी फनी फेसेस मतलब बाबा बना रहे थे, और मैं बाबा को देख रही, बाबा क्या कर रहे। थोड़ी देर तक बाबा फेसेस बनाते रहे, उसके बाद ना मैंने भी फेसेस बनाए, और फिर तो और मैं हैरान हो गई, जैसे मैं अपने फनी फेसेस बना रही, बाबा उसकी कॉपी करने लगे। मतलब मुंह कभी टेढ़ा बनाना, कभी टेढ़ा बनाना, कभी टंग बाहर करना, कभी मतलब फेसेस बना रहे हैं जैसे एक कोई मदर अपने छोटे से बच्चे को बहलाने के लिए या मनाने के लिए पूरे यत्न करती है ना, वैसे बाबा कर रहे थे। और फिर मैं बहुत देर हंसी, बहुत हंसी, और जब तक मैं हंसी नहीं तब तक बाबा ने फेस बनाने छोड़े नहीं। और उसके बाद जो है ना, बाबा ने मुझे प्रॉप प्यार से गले लगाया, और मेरा ड्रीम यहाँ पर खत्म हो गया। तो मुझे फादर्स डे का भी नहीं पता था कि आज फादर्स डे है, और मॉर्निंग में मैंने देखा और याद किया तो फादर्स डे है, और मैंने कहा हैरान, इनका फादर, किसी भी फादर को अपने बच्चों को ऐसा इस हाल में देखना अच्छा नहीं लगता, और अगर उनको पता था उनका बच्चा उठा हुआ तो कैसे मनाने आगे भागे आगे। तो मेरे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कभी कभी इंसान, हम सब इंसान है, मतलब ये तो हर गुरु तो गुरु होता है, वही पिता है। कई बार हम लोगों का कनेक्शन थोड़ा सा लूज भी हो जाता है, कई बार आपके साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि आपका विश्वास टूटने लगता है। पर ये देखो, हम लोगों को विश्वास अपना नहीं खोना चाहिए, क्योंकि देखो सब कुछ हमारे किए हुए कर्मों का फल होता है जो हम भोग रहे होते हैं। इससे हमें भगवान को या गुरु पे नहीं डालना चाहिए, पर गुरु तो हमारे वो भोग, मतलब 80% या 90% अपने ऊपर लेके 10% हमें भोगने पड़ते हैं। और कभी कभी किसी इंसान के इतने वैसे होते हैं कर्म जो भुगतने पड़ते हैं, पर आप एक सच्चे गुरु की शरण में है तो आपको उसका सिर्फ 10% ही भुगतना पड़ता है। वो आपके सारे भोग बड़े इजीली कवर करा देते हैं, क्योंकि मैं 20 साल से मैं देख रही हूँ बाबा को, 20 क्या कह लो, जब मैं बच्ची छोटी सी थी मैं, तब से 22-23 साल हो गए, शायद ज्यादा हो गए, हाँ 22-23 साल। तो मैंने सिर्फ बाबा का इतना पता है, बाबा ने सिर्फ दिया ही दिया है, दिया ही दिया है, दिया ही दिया, अनकंडीशनल लव लाइक एंजल। इतना प्यार, इतना प्यार। मेरी बहुत गलतियों को माफ करते रहते, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देती हूँ तो मेरे को इतना रूठ भी जाते हैं, और मुझे बताते हैं कई बार आके ड्रीम में कि भाई ये इतनी बड़ी गलती किससे हुई है। तो लाइक फिर मुझे लगता है कि है, मुझे तो अपने जीवन का हर पल, हर क्षण गुरु की शरण में हम बता रहे हो, हर पल पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं एक और छोटी सी आपको बाबा की लीला गुणगान करना चाहती हूँ कि एक बार अभी कुछ दिन पहले, मतलब मेरी अपनी मैंने बाबा का ड्रीम देखा कि मेरी सिस्टर है, वो उसको ना कुछ बड़ी मतलब बहुत मेजर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, और वो मतलब, और मैंने देखा कि वो बाबा ने, वो उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरे जीजा जी भी खड़े हैं और दोनों को कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है मेजर, और वो ना बाबा एकदम उनके आगे आगे खड़े हो जाते हैं। मैंने ड्रीम देखा, अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, महीना पहले की बात है। मैंने अपनी बाबा की लीला गुणगान नहीं किया, तो उसमें मैंने यही देखा कि भाई मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड हैं, वो खड़े हैं, उनके ऊपर कोई एनर्जी ने अटैक किया है, नेगेटिव एनर्जी ने, और बाबा उनके आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये मैंने ड्रीम में देखा, और अगले दिन मैं अपनी सिस्टर को बताया। मैं बताती हूँ उससे पहले मेरी सिस्टर का फोन आया, उसने कहा सुन देख, आज हमारे से बहुत, मेरे से क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा उन्होंने बताया कि मेरे पास ना एक बहुत कोई हैवी कोई स्टोन था, सॉल्ट, वो होता है ना सॉल्ट का एक, मतलब कुछ कह बहुत हैवी स्टोन था। तो वो स्टोन ना मैं उधर से इधर रखी थी, बहुत हैवी था, मतलब 10 किलो के आसपास का कह रही थी। मैं उठा के दूसरी जगह रखी, मेरी छोटी उंगली पे आ गिर गया, मेरी उंगली 2 उंगलियां है, मुझे लग रहा है क्रैक आ गया है। बट मेरे बड़ा डर लग रहा है कि मुझे लग रहा है मेरी उंगली में क्रैक आ गया।
तो मैंने उससे बोला कोई अच्छा, और फिर कह रही है, और उसी की थोड़ी देर बाद मेरी जीजा जी का बता रही थी कि वो ना तार को ठीक कर रहे थे, वायर को ठीक कर रहे थे, कोई एसी की या किसी चीज की, वहां पर ना बाबा का स्वरूप भी लगा था, उसी स्वरूप के साथ ही उनको ना बहुत तेज करंट लगा, और स्वरूप बाबा का लगा हुआ था सामने। और ये सुनी बात, और फिर उसने ये भी बताया कि शाम को, क्योंकि मैंने ये देखा था उनके घर में कुछ बहुत हैवी एनर्जी ने अटैक किया है, वो दोनों के ऊपर बहुत भारी कष्ट आ रखा है। और उसने ये भी बताया कि मतलब ये बताया कि उसी दिन ही कुछ देर बाद जब लाइट सारे घर की चली गई, तो उनकी बिजली वाला बाहर लाए, जैसे लाइट मैन आया है, और वो खंबे से कुछ बिजली ठीक कर रहा है, और उस बिजली के खंबे के ऊपर से उसको इतनी बुरी तरह से करंट लगा है, और जिया जी उनके साथ ही एकदम खड़े थे, एकदम साथ चिपक के, तो वो लाइट मैन ऊपर से उनके ऊपर गिरा है, और कहते हैं कि बस एक क्षण का शायद किसी ने उनको खींचा है, उन्होंने बोला किसी ने खींचा, और वो थोड़ा दूर ही थे, मतलब दूर हो गए। और कह रहे पर लाइट मैन है वो भी बच गया, क्योंकि इतना हैवी करंट आया था, पहले उनके घर के अंदर आया फिर बाहर आया, फिर इतना हैवी करंट था, अगर वो लाइट मैन का भी बचना असंभव था। कहते बट वो लाइट मैन के भी पर दोनों हाथ जल गए, पर वो बच गया, पर मेरी दीदी और जिया को 1% भी आंच नहीं आई। मुझे नहीं पता, ये मुझे समझ आया था बाबा की लीला से कि बाबा जी ने उनको दोबारा लाइफ दी है, मेरे जिया जी को, उस लाइट मैन को भी दी है, मेरी दीदी के ऊपर भी कोई कष्ट काटा है। तो बाबा ना मतलब बहुत बहुत काइंड है, बहुत काइंड है। तो जब हमारे पे कष्ट आता है ना, हम ये सब भूल जाते हैं, उन्होंने हमारे पे कितनी कितनी वो की है, मतलब हमारे ऊपर कितनी रहमतें खुदा दिन करते हैं। हम सिर्फ वो याद करते हैं कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, तो जो हमारे साथ गलत हो भी रहा है वो भी हमारे कर्मा द्वारा संचित होता है, और हम ये सोचते हैं ये पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के हैं। पर एक बात सच्ची यही है कि हम डेली कई बार जाने जाने बहुत गलतियां करते हैं, बहुत बुरे कर्म हो जाते हैं, और मेरे से भी होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे से नहीं होते, मेरे से भी आए दिन हो जाता है। कि मैं बाबा से हमेशा मांगती हूँ, बाबा प्लीज मुझे ना, एक्चुअली मुझे भी लगता है कि कभी कभी आप ना, मतलब कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, मेरे को अपनी, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। ये चाहे आप सर्वेंट को कह लो, चाहे अपनी उसको कह लो, चाहे ड्राइवर को कह लो, चाहे अपने बच्चों पे कह लो, वहीं पर निकलता है जहाँ पर हम लोग, जहाँ हम निकाल सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने गुस्से पे, अपनी हर चीज पे कंट्रोल करना चाहिए, कि ये भी हमारे कर्मों में लिखी जाती है चीजें। कई बार हम जाने जाने में किसी को हर्ट कर देते हैं, ये भी लिखी जाती है। जो बाबा ने मुझे समझाया, मैं किसी बात कर रही हूँ जो बाबा बताते हैं, क्योंकि ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ है कि एक बार अभी पीछे मेरे को थोड़ा सा, एक मेरी मेड है, बट बाबा ने मुझे बताया था वो बहुत ही डिवाइन लाइट है उसके अंदर, बहुत डिवाइन है। मतलब बाबा ने उसके लिए स्पेशली मुझे बोला, तो आज तक कभी किसी के लिए नहीं बोला वो। पर वो, उनकी उसकी हरकतें ऐसी कि नॉर्मल बंदा भी बहुत जल्दी परेशान हो गया। पर उसी मेरी मदर इन लॉ ने भी उनकी भी केयर की, तो मेरी मदर इन लॉ ने अपने प्राण भी किसी लड़की के हाथ में से आगे थे। और पर मैं नहीं चाहती कि मैं कभी उस पर गुस्सा करूं, पर कभी कभी मतलब इतना मैं परेशान हो जाती थी, मुझे गुस्सा चढ़ जाता था, तो मैं कभी कुछ बोल देती थी। तो बाबा ने एक दिन मुझे आके बोला कि तेरे को कोरोना, मतलब मेरे को बीच में अभी पीछे कोरोना की अभी लास्ट वेव आई है, हुआ, पर पता नहीं चला, बाबा ने पता नहीं चलने दिया, मुझे फील नहीं हुआ कुछ, बट फैमिली में भी हुआ। बाबा ने कहा ये तेरे को कभी ना होता, कहते बेटा तूने जो ये कर्म संचित करी है, मतलब तूने ये नहीं दिल दुखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज घूम के आती है हमारे ऊपर। तो मैं ये कर्मों का, मैं इसे ना हमेशा हर चीज को कर्मों पे क्यों डालती हूँ, क्योंकि देखो बाबा की साइंस अच्छी चीजें हम पढ़ते हैं, या मैंने अपनी हीलिंग में देखा है, या मैंने हर जगह पे देखा है, हर चीज हमारी कार्मिक होती है। चाहे हम जितनी भी, आज जैसे आप लोग पूजा पाठ भक्ति दान जैसे हम अभी कर रहे हैं, आप लोग करते हो या पाठ करते हो, या किसी और ये सब हमारे, इससे हमारी ना बहुत हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत ज्यादा। अनकंडीशनल लव करना, अनकंडीशनल किसी की हेल्प करना, या किसी ऐसी पर्सन की हेल्प करना, लाइक, तो ये इससे हमारे एक, कहते हैं ना, कितने कितने जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम लोग किसी और के लिए, जैसे ये करवाती हैं मंजू जी, दूसरों के लिए पाठ करना, दूसरों को वो करना, तो ये
तब भी बहुत मतलब आपके ऊपर ब्लेस करते हैं। खैर अभी तो मैं बाबा की लीला गुणगान कर रही थी, कहा मैं आगे चलो, बट आप लोगों को यही बताती हूँ, बाबा के और भी मेरे पास बहुत सी लीलाएं हैं, अनगिनत लीलाएं हैं पीछे। सॉरी, मुझे माफ करना बाबा जी, पता नहीं मैं अभी कहाँ लॉस्ट हो गई या मैंने क्यों आपकी थैंक्स नहीं किया, तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। बट बाबा, मैं आपका हर पल, हर क्षण, सांस सांस से जितना आपको थैंक्स करूँ, जितना आपका शुक्राना करूँ, जितना आपको प्यार करूँ, तो मेरे लिए कम है। क्योंकि पता नहीं, मैंने जिंदगी में अपने ये जिद कहती हूँ कि मैंने कुछ इतने अच्छे कर्म जरूर किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, कि मुझे बाबा गुरु के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में मिले। तो हैप्पी फादर्स डे पापा, लव यू, लव यू, लव यू साईं बाबा। जय गुरु।